5 हो गया। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जामिनेशन जो 2023 में होने वाले हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ के आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन में कहता क्या है। दो कक्षा ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाता है, ए से बी में 5 विद्यार्थी भेजने से दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाता। प्रश्न के पहले भाग। प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया, कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दी जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या के 2 गुनी हो जाती है। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, इसको कैसे बनाते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, कक्षा ए और कक्षा बी दोनों में विद्यार्थी कितने कितने हैं इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो पहले हमें ये मान लेना होगा कि ये क्या है। तो यहाँ पर लिखना है, स्पष्ट लिखिएगा, माना कि कक्षा, एकदम साफ लिखना है, स्पष्ट लिखना है, एकदम पूरी लाइन लिखना है। माना कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या जो होगा वह x, ऐसा हमने लिख लिया, मान लिया। तथा कक्षा बी में, पुनः क्या लिखेंगे, कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या जो होगा उसे आप y मान लीजिए। तो कक्षा ए और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या पता नहीं, इसलिए कक्षा ए और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या हमने x और y क्रमशः मान लिया। अब देखिए प्रश्न के पहले भाग में जो बातें कही गई है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न के पहले भाग में क्या कहा गया कि कक्षा ए से कक्षा बी में 5 विद्यार्थी को भेजना है। तो पहले कक्षा ए में जो विद्यार्थी है वह x है और कक्षा बी में जो है वह 5 है, तो सॉरी y है। कक्षा ए से 5 विद्यार्थियों को भेजना है, तो जिसमें से विद्यार्थी को निकालेंगे उसमें घट जाएगा, जिसमें भेजना है उसमें 5 बढ़ जाएगा। कक्षा ए से 5 विद्यार्थी को निकालना है, यानी कि x - 5 अब बच जाएगा और यह जाएगा कहाँ, तो कक्षा बी में, उसमें जाके जुड़ जाएगा। ऐसा करने से कहा गया है कि दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाता है, अर्थात ये दोनों बराबर हो गया। तो आपका ये हो गया x - y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। ये प्रश्न के पहले भाग में है। प्रश्न के पहले भाग में ये बातें बोली गई जिससे हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान है, बस समझ लेना खाली है कि कहता है ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेजना है, ए से निकलेगा, जिसमें से निकलेंगे उसमें 5 विद्यार्थी घटेंगे, जितने भी निकालेंगे उतना घट जाएगा और उतना ही दूसरे क्लास में जाना है तो उसमें बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस हो जाना है। इस तरह से समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया वो भी जरा देखिएगा। दूसरे भाग में चलने के लिए पुनः प्रश्न से लिखना होगा। प्रश्न के दूसरे भाग में आने के लिए पुनः प्रश्न लिखेंगे। इसमें क्या बताया गया कि यदि बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए। देखिए ए है और ये बी है कक्षा, इसमें x विद्यार्थी है, इसमें y विद्यार्थी है। अब बी से ए प्रश्न के पहले भाग के जस्ट अपोजिट है, यहाँ बी से 5 विद्यार्थी को निकालना है, बी से 5 विद्यार्थी को निकालना है और उस 5 विद्यार्थी को कक्षा ए में एंट्री देना, यानी कि इसमें अब प्लस होगा, इसमें क्या होगा, प्लस होगा। जिसमें से निकलेगा विद्यार्थी, जिसमें से निकालेंगे वो उसमें माइनस होगा, क्या लगेगा, माइनस। और जिसमें भेजेंगे वहाँ पे प्लस होगा, यानी कि उसकी संख्या बढ़ जाएगी। देन ये y - 5 और ये हो गया x + 5 a में संख्या। अब आगे कहा कि कक्षा ए में जो विद्यार्थियों की संख्या होगी, ऐसा करने से कक्षा ए में जो विद्यार्थी की संख्या हुआ 5 जो आ गया वह कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या था। कक्षा बी में जो विद्यार्थी बच गए y में से 5 निकल गया,
उसमें से जो 5 निकल गया उसके बाद जो बचा उसके 2 गुने के बराबर हो गया, किसमें, ए में, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी कि कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या के 2 गुना ऑलरेडी है, तो ये 2 गुना है, बराबर होने के लिए कक्षा बी में हमें 2 से गुना कर देना। ऐसे गुना करने से दोनों बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार x + 5 = 2y - 10, यानी x - 2y = -15, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 प्रश्न के दूसरे भाग से हमें क्वेश्चन का समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। 2 समीकरण प्राप्त होना अति आवश्यक है। कारण ये है कि इसमें 2 चीज़ें हमें प्राप्त करना है, और 2 चीज़ें प्राप्त करने के लिए 2 अलग अलग चर राशि को हमने मान रखा, और 2 चर राशि को जब मान लिया तो दोनों का मान निकालने के लिए 2 समीकरण चाहिए। जितनी चर राशि, जितने भी वेरिएबल होंगे उतना ही हमें समीकरण की आवश्यकता होगी, उससे कम समीकरण में नहीं चले। एक कॉल आ गया था। देखिए, इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग ने प्राप्त कर लिया। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करने से x y का जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखना अब होगा कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 क्या करेंगे 2 से, तो समीकरण 1 आपका है x - y = 10, और समीकरण 2 जो है x - 2y = -15। देन ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि पहला पद जो है x वाले पद बराबर है। ऐसा होने से हम, और चिन्ह भी समान है, ऐसा जब भी रहेगा समीकरण में तो लिखना होगा घटाने पर। घटाने का मतलब होता है कि चिन्ह में परिवर्तन लाएंगे, जो नीचे समीकरण लिखा गया है उसके चिन्ह में परिवर्तन लाना होगा। देन ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस हो तो प्लस, और ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो x कैंसिल हो गया, और ये प्लस y, और ये आपका हो गया 25, यानी कि y का वैल्यू जो आ गया 25 आ गया। इस प्रकार कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या 25 आ गया। अब कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, इसके लिए जो y का वैल्यू हमने फाइंड किया, इस वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 से काम करते हैं। लिखना होगा y का मान, लिखेंगे बिल्कुल, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो आएगा, देखिए समीकरण 1 क्या है कि x - y = 10, तो x - y = 10, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे y बराबर हमें मालूम है, y = मालूम है 25, यानी कि x - 25 = 10, यानी कि x = हो जाएगा ये आपका 35, माइनस 25 है बराबर उस साइड जाएगा तो +25, ये हो गया आपका x का मान। और x जो हम लोगों ने माना था कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या। अतः कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, ए में विद्यार्थियों की संख्या 35, और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या आपका 25 हो गया। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जामिनेशन जो 2023 में होने वाले हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा।